हार्ट की होती हैं टोटल 3 लेयर। अगर हम हार्ट के एक पर्टिकुलर वॉल को जूम करके एक क्रॉस सेक्शन बना के देखेंगे तो हमें दिखेंगी टोटल 3 लेयर। 3 मतलब एक ये और सबसे पतली वाली जो ये अंदर दिख रही है, मतलब ये। अब सबसे बाहर वाली लेयर को, जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसको बोला जाता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के बाद अंदर आती है ये मायोकार्डियम, जो कि ये मोटी मसल वाली ये लेयर दिख रही है, मायोकार्डियम। और सबसे अंदर होता है एंडोकार्डियम, जो कि यहां पे हमने ये बना दिया। अच्छा, अब ये जो पेरिकार्डियम है ये मल्टीपल लेयर्स में होती है। पेरिकार्डियम सबसे बाहर की एक अलग लेयर होती है और अंदर की लेयर के 2 पार्ट्स ये होते हैं। तो जो बाहर की लेयर होती है उसे बोला जाता है फाइब्रस पेरिकार्डियम। और जो अंदर की लेयर है उसे बोला जाता है सीरस पेरिकार्डियम, यानी कि ये वाली और ये वाली। अब ये जो सीरस पेरिकार्डियम है ये भी 2 पार्ट से मिलकर बनती है। जो ये वाला लेयर है ये, इसे बोला जाता है पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम। और जो अंदर वाली लेयर होती है, यानी कि ये वाली लेयर, इसे बोला जाता है विसरल सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, अब पेराइटल पेरिकार्डियम यानी कि ये, और विसरल पेरिकार्डियम मतलब ये दोनों मिलके प्रोड्यूस करते हैं बीच में एक स्पेस और उसके अंदर का फ्लूइड। तो ये जो स्पेस है, इस स्पेस को बोला जाएगा पेरिकार्डियल स्पेस, क्योंकि ये पेरिकार्डियम में है। और इस पेरिकार्डियल स्पेस में होता है अप टू 50 ml पेरिकार्डियल फ्लूइड। अभी जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये सीरस पेरिकार्डियम ही प्रोड्यूस करता है, मतलब पेराइटल और विसरल पेरिकार्डियम मिलके ये फ्लूइड प्रोड्यूस करेगा पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर। और ये 50 ml होता है। अब अगर ये 50 ml से बढ़ गया तो इसको बोला जाएगा पेरिकार्डियल इफ्यूजन। किसी भी रीजन से ये बढ़ सकता है। इसका मेन काम तो होता है जब हार्ट की मसल अंदर मूव कर रही है तो उसको ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना, 2 लेयर्स के बीच में ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना। लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ गई तो उसे पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोला जाएगा। इंक्रीज इन क्वांटिटी। अब अगर पेरिकार्डियल इफ्यूजन 50 ml से ज्यादा हो गया तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोल दिया, और पेरिकार्डियल इफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाए, और ये इतना ज्यादा बढ़ जाए कि हार्ट को ये अब फर्दर मूव ही ना करने दे, और हार्ट का फंक्शन, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पूरा इस फ्लूइड की वजह से डिटोरिएट होना शुरू हो जाए या कम हो जाए, तब उस सिचुएशन को बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनाट। मतलब इसमें अगर हम लिखना चाहें तो फर्दर इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ पेरिकार्डियल इफ्यूजन सो दैट इट डिटोरिएट्स या फिर रिड्यूसेस कार्डियक फंक्शन। इसको बोला जाएगा कार्डियक टेम्पोनाट। अब ये तो हो गया आउटर मोस्ट लेयर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम के अंदर ये वाली जो लेयर दिख रही है आपको, ये होती है मायोकार्डियम। अब मायोकार्डियम पूरी तरीके से मसल से बनी है। मायोकार्डियम का एक ही काम होता है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करना, यानी कि जो मसल का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करना। और क्योंकि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये मसल ऐसे तो चारों चेंबर के ऊपर होती है, लेकिन ये मसल की लेयर लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर सबसे मोटी होती है। वैसे भी अपने आप में थिकेस्ट लेयर होती है हार्ट की, और ये अपने आप में ही सबसे ज्यादा थिक होती है लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे रिजर्व बोर्ड का,
ठीक है, अब मायोकार्डियम के अंदर एक बिल्कुल दुबली पतली सी ये एंडोकार्डियम है। एंडोकार्डियम सबसे अंदर की लेयर होती है। ये हार्ट से डायरेक्ट, हार्ट में जो ब्लड होता है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, और ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है।